एवरीवन, डिवाइन टॉक प्रसार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। चलो जल्दी से आपके लिए रीडिंग पहले हम निकाल लेते हैं कार्ड, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। एंड यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और एनर्जी बताएं। यहाँ पर आ गई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गई है 5 ऑफ कॉइंस की कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड आ चुके हैं हमारे सामने पहले। और एनर्जी के लिए सभी एनर्जी, सारे लोग जितने भी जुड़े हैं यहाँ पर, सभी के लिए राशियाँ हैं। सभी जो भी हैं वो सब राशियाँ एक ही हैं। ठीक है, 12 ही राशियाँ यहाँ पर हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा कर लें, पॉजिटिव हो जाएं, और इसी प्रार्थना के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बिना आपकी गलती के लोग आपके खिलाफ हो गए हों? आपने किसी की सच्चाई को बताने की कोशिश की हो, आपने किसी को सफाई नहीं दी हो, आपने किसी से जाकर ये नहीं कहा हो कि मेरी बात सुनो, आप चुप रहें, ऐसे कोई किसी की सच्चाई दबाने की कोशिश ना की हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपके बारे में अपनी एक कहानी बना ली हो। किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो, कोई अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ करता हो, कोई अपनी तरफ से आधी बात पूरी बात, एक अलग तरीके का ही मतलब बिना पूछे ही आपको जजमेंट ले लिया जाता हो आपकी तरफ से। और सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात तब होती है जब लोग कभी आपके साथ खड़े होते थे वही अचानक आपके खिलाफ आपको दिखाई देने लगते हो। ठीक है, और जो लोग कभी आपके साथ खड़े होते थे वो अचानक से आपके खिलाफ दिखाई दिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मजबूती से खड़े रखते थे कि कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है करने दो। आप सोचते हैं कि यार आखिर मैंने किया क्या? फिर भी मन में सवाल तो आता है, भले आप ना पूछो, मन में तो आती है ना बात। लेकिन आज के कार्ड्स के सामने एक जो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है ना कार्ड में, वो अलग तरह से दिख रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ जो कहानी बनाई गई थी वह कहानी अब धीरे धीरे टूटने वाली है। ऐसा लग रहा है कि भाई यूनिवर्स ने भी सोचा कि हम क्यों किसी व्यक्ति को परेशान करें, क्यों किसी थॉट प्रोसेस को गलत साबित करें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और बहुत ही मज़ेदार बात है कि आपको किसी को जाकर ये सच साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई खुद सामने आने वाली है। और जिन लोगों ने आपको गलत समझा था और जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी, जिन्होंने शायद आपको इग्नोरेंस किया था, एरोगेंट कहा था, गलत कहा था, सेल्फिश कहा था, या आपके कैरेक्टर तक पर सवाल उठाए थे, उन्हीं में से कुछ लोग अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं। और उनके मन में एक ही सवाल आने वाला है कि शायद हमसे गलती हो गई। लेकिन आज की रीडिंग सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग आपका पक्ष ले रहे हैं, नहीं, मुझे यहाँ एक पूरा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। पहले किसी ने आपके खिलाफ एक मुहिम जलाई, फिर लोगों ने उसको बिलीव किया, फिर आपने खुद को विड्रॉ कर लिया कि भाई ठीक है, जिसको जो समझना है। फिर आपकी साइलेंस को भी लोगों ने गलत समझा। लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आने वाली है जो पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल सकती है, पूरी कहानी का। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, अगर आपको लगा है कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाई है, या आपको बिना आपकी साइड सुने जज किया है, तो आज की रीडिंग को ध्यान से सुनिए। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को आपने अपनी हार समझ लिया था वही आपकी सबसे बड़ी सफाई बन जाए। और एक बात अभी से याद रखिए, आज कार्ड्स में हम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की पकड़ कर रीडिंग नहीं ले रहे हैं। आपके मन में जो व्यक्ति है, जो सिचुएशन है, जो ग्रुप है, वही एनर्जी आप इस रीडिंग में रखिए। और यहाँ आपको लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है, वही रीडिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं आखिर आपके खिलाफ कौन था, उसने लोगों को आपके खिलाफ क्यों किया, और वही लोग आपके पक्ष में क्यों आ गए हैं।
तो सबसे पहले जो कार्ड्स है ना, वो आपकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ ये सिचुएशन आई कैसे, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखाई गई है। यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसने आपकी किसी बात को अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट किया है। आपने कुछ कहा, उसका मतलब कुछ और रहा होगा, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया, या फिर आपने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, आप साइलेंट रहे, आप एटीट्यूड, तो उसको आपका एटीट्यूड समझा गया। कुछ लोगों को की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब उन्हें किसी इंसान की सच्चाई समझ नहीं आती ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी जगह अपनी कहानी बना लेते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा ही वैसे एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को अटेंशन देना बंद कर दिया हो सकता है उसे इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, हो सकता है आपने बाउंड्रीज बनाई हो, और हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन को खुद के पीछे कर दिया हो और किसी ने इस तरह की से इसे प्रस्तुत कर दिया हो कि देखो इसे कोई परवाह नहीं है। मतलब पहले आप, ये जो कार्ड मेरे हाथ में है ना, यही दिखा रहा है कि ये पहला आपका मतलब था, लोग आपको ऐसे ही देखते थे बस मुझे खुश करने के लिए हमेशा है। और जैसे ही ये वाली सिचुएशन आपने बंद की, जब आपने ये चीज़ नहीं की, तो लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, कि देखो भाई इसको परवाह नहीं है, देखो इसे लगता है कि ये सबसे ऊपर है, देखो ये बदल गया है, या फिर इस इंसान को कोई इसने पता नहीं क्या समझ लिया है, कुछ मतलब अपनी अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी अपनी इमेजिनेशंस यहाँ पर दिख रहा है। और हर कोई आपका दुश्मन नहीं था, ऐसा भी नहीं कि हर कोई यहाँ पर दुश्मन था आपका। कुछ लोग कंफ्यूज भी थे जब जैसी बातें हो रही थी, तो कुछ लोगों को लगा पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बकवास हो रही है, कभी इसके बहुत अच्छा समझते हैं, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ, तो उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और था। तो कुछ लोग पहले वैसे मतलब बस सब सुन रहे थे कि हाँ भी कोई शिकायत है, अपनी बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही है, और कुछ ना कुछ खिलाफत आपकी हो रही थी कि कभी कुछ कहते, कभी कुछ, कोई बड़ा डिफरेंस, कोई भ्रम की स्थिति, कोई आपका एटीट्यूड, कभी जानबूझकर कोई नैरेटिव बनाना, कोई कहानी बनाना, ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। कि अब हमको ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमें जो बताया गया था वो पूरी कहानी नहीं थी। अब यहाँ पर रीडिंग में ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ लोग शुरुआत से आपके पक्ष में थे, शुरू से। ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब तो कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि वो सबकी बातों को सुनते हैं, पर वो जजमेंटल अपने हिसाब से होते हैं। हमें कार्ड्स में जो यहाँ पर एनर्जी है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति बहुत ऑब्जर्वेंट है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन बहुत कुछ देखता है, और मुझे यहाँ पे लगता है कि व्यक्ति सबसे पहले चीज़ों को जोड़ना शुरू करेगा। शायद उसने किसी बात को नोटिस किया हो कि बाकी लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ एक यहाँ पर कि उसने सोचा हो गया एक मिनट, अगर जो हमें बताया गया था तो वो सच था, तो फिर ऐसी बात क्यों हुई, वैसी बात क्यों, मतलब एक होता है ना डाउट उसके दिमाग में आना खुद से ही, क्या पहले कुछ बोला, बाद में कुछ बोला, ऐसा बोला, मतलब अचानक से ना उसको पूरी कहानी दिख रही है कि भाई अलग अलग ये इट्स बिट्स में है, ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर चीज़ों को छुपाया गया है, बस इस व्यक्ति को प्रॉब्लम, हालांकि उसे आपसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पता है कुछ लोगों को ये लगता है कि भले ही वो व्यक्ति से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठ के बकवास कर रहा है, कभी ये मेरे लिए बकवास कर सकता है। तो कुछ लोग क्या होता है, ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए, ऐसे लोगों से सावधानी बरतने के लिए, उनसे डिस्टेंस बनाने के लिए उनके प्रति सतर्क रहते हैं, और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बकवास ये कर रहा है, इसकी बकवास में कितना प्रतिशत सच है और इसको कितना सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जर्वेशन करना, रियलाइजेशन करना, कंपैरिजन करना, फिर अपना ओपिनियन रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, कुछ लोग खुद ही ये एविडेंस जोड़ेंगे आपके लिए, यहाँ पर ये दिख रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी आपकी विक्ट्री भी बनने वाली है कि लोग खुद ही कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी ना है, वो व्यक्ति ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा कई बार होता है ना, जब हम भी न्यूज़ में कभी जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं है लेकिन हमको वो न्यूज़ सुनाई देती है, हम खुद देखते कि नहीं लगता है ये झूठ है, यहाँ पर कुछ और ही है, ये कहानी ऐसे नहीं चल रही है। तो वही है, क्योंकि अब यहाँ पर सामने वाला ये नहीं कि एक ही बात सुनने वाला है, वो आपकी साइड भी सुनने के लिए बेताब है कि भाई तुम भी अपनी साइड बताओ।
एक ही व्यक्ति क्यों बात करेगा, एक ही व्यक्ति क्यों अपनी कहानियां सुनाता रहेगा, इसकी भी बात सुननी पड़ेगी, इसकी कहानी भी सुननी पड़ेगी। और यही चीज सबसे ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाली आ गई है। क्योंकि पता क्या है, जो व्यक्ति आके बकवास कर रहा था वो अभी भी कोशिश कर रहा है ना कि नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ये क्या आप इसकी बात सुन रहे हो, कहाँ से इसको लेकर आ रहे हो, आप चुप रह रहे थे। लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है देखो मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन क्या पता आप कल को मेरे लिए ही ऐसी बातें कहने लग जाओ, मनगढ़ंत बातें कहने लग जाओ। हमको आपसे अवेयर रहना पड़ेगा। आप ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी आसान नहीं हो रही हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही हैं। हमको वो जानना ज़रूरी है, हमको वो समझना ज़रूरी है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना गलत जहर क्यों बोल सकते हो। अगर वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है तो उसके बाद उसको छोड़ दो ना, जाने दो, बट आप उसको बदनाम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कार्ड्स की जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग यही चीज़ दिखा रही है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपने शायद कुछ नहीं किया होगा, आपने फाइट भी नहीं की, आपने हर व्यक्ति को फोन करके अपनी सफाई भी नहीं दी, आपने हर जगह जाकर नहीं कहा कि यार मेरे बारे में गलत बातें सोच रही हैं, आप बोली जा रही हैं, आप गलत मत सोचिए। आपने बस खुद को पीछे कर लिया। और शायद उस समय आपको लगा होगा कि मैं क्यों समझाऊं, जिसे जो समझना होगा वो समझ जाएगा। और यही बात है, यही सच कहे ना तो यही साइलेंस आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। और अब ये मतलब नहीं, कुछ लोग डर समझ सकते हैं, लेकिन डर की बात नहीं है। जहां पर आप पावरफुल होते हो, जब आपको पता है कि सच्चाई क्या है और मैं जगह जगह जाके क्यों बोलूं अपना सच, जिसको जो समझना है वो समझ सकता है ना, तब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से देखता है कि हाँ ये व्यक्ति अपना जो इसका सोचने का तरीका है ना वो डिफरेंट है, ये डर नहीं रहा है किसी से, ये जाके बोल नहीं रहा है किसी से। और वही चीज होती है कि लोग चाहते हैं कि जो अब झूठ बोल रहा है ना इसका मुंह काला होना चाहिए, इसकी बकवास पर इसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये झूठ बोल रहा है। तो क्या होता है ना, लोग उसे पकड़ना चाहते हैं जो झूठ बोल रहा है, लोग उसकी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो गलत बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर वो इस गलती को नहीं समझेंगे, अगर वो ये बात नहीं समझेंगे कि हाँ ये एक सही है या गलत है, तो कैसे होगा। तो लोग उसी के पीछे पड़ गए हैं जो गलती आपकी बता रहा था। अब ये देखो क्या हो रहा है ना, इसकी वजह से ये पर्सन तो घबरा गया, यार ऐसा क्या है, उसको आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है ना, उसको आप में वो लग रहा है कि इसने इनको मिलाया है या कोई जादू कर दिया है या कोई ऐसी चीज कर दी है जिसकी वजह से ना अब ये सारे के सारे लोग ना इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये चीज हो रही है, ये लोग इसके पक्ष में क्यों चले गए। हालांकि उसको ये नहीं पता कि पक्ष में क्यों चले गए हैं, बस वो अंदाजा लगा रहा है कि ये सारी चीजें आपके ही इधर ही है, आप ही ने ऐसा कुछ किया है। तो लोगों का आपके प्रति जो एटीट्यूड बदलना है, आपका जो आपको वो अवॉइड करते थे, जो बात करने लगे हैं अब आपको देख करके, वो चीज देख करके ना अभी बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्बेंस आ रही है। ये जो नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है ना इसको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है इतना, मतलब। लेकिन जब इसको अंदर से पता चल रहा है कि ये किसी के पास नहीं गए हैं, आपने जो भी बोला है वो व्यक्ति खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ये सब, ये ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। अब इसको क्या लग रहा है कि अगर सारे लोग मिलकर के आपका साथ देंगे और आप इसको मतलब समझो कि आप एक नेता की तरह सामने आ जाओ, आपका साथ दें, फिर तो आपकी जय जयकार होने लगेगी। मुझे तो कोई पूछेगा नहीं, मैं तो आपको हटाने के लिए आया था, मैं तो ये सोचने के लिए आया था कि ये पर्सन मेरे रास्ते से हट जाएगा। देखो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने लाइफ में पसंद नहीं कर रहा है, वो बिना वजह जो आपकी बुराई कर रहा है ना, ये वो हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, पर्सन, थर्ड पार्टी, कोई भी। अब उसको लग रहा है ये मेरा आपके रहमो करम पे है। अब क्योंकि अगर आपने इसको रफा दफा, कुछ लोग कहते हैं छोड़ो हमें क्या करना उससे, तो इनको उम्मीद है कि आप ऐसे ही कह दोगे कि अरे ठीक है छोड़िए, क्या ही करना, बोलने दो जिसको जो बोलना है। तो कुछ समय बाद जब लोग दिखेंगे कि आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो चीज़ें रफा दफा हो जाएंगी। तो वो आपके जो बुराई कर रहे थे ना, वो आपके सामने अभी जैसे गिड़गिड़ा रहे हों, मनी मन में सोच रहे हों कि काश आप अपना बैक ऑफ कर लें, पीछे चले जाएं, आप जैसे चुप थे आप चुप रहें और इन लोगों को भी चुप करा दें, अभी हम नहीं बोलेंगे, अब की बार ऐसा कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं, माफ़ी मांग लेंगे चुपके से जाके। मतलब वो अपने ही मन में ना बहुत सारी बातें बना करके चल रहा है। जो ये जो पर्सन है ना, पहले आपकी बुराई की और अब आपके ही
हाथ पैर मतलब जोड़ करके अपने आप मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे को यही बचा सकते, यही शरण में ले सकते। डेफिनेटली आप पावरफुल नजर आ रहे हो, अभी उसको लग रहा है कि ये पावर तो ऐसी है कि मैं भी इसके सामने नतमस्तक हूँ। इसको खुद समझ में आ रहा है कि ये जो आग लगाई थी ना, तो आग लगाते समय तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं ही उसमें घिर गया हूँ। वो आग है ऐसी जो मैंने लोगों के लिए, मैंने कांटे बिखेरे थे लेकिन मैं ही उसमें घिर गया हूँ कि मेरे ही प्रगति रुक गई है। ऐसा होता है जब आप क्रोध में अंधे आते हो, आग लगाते हो, आपको क्या पता कि रास्ता कहाँ है। आपने ऐसी जगह गुस्से में आके आग लगा दी, लेकिन आप खुद जल गए। आपने किसी के लिए कांटे बिछे, लेकिन आपको बस दिमाग, जिसको ज्यादा क्रोध है वो देख भी नहीं रहा कि वो कहाँ कहाँ कांटे डाल रहा है, उसकी खुद के रास्ते भी ब्लॉक कर रहा है। वही चीज इनके साथ हुई है कि ये कितना ही कोशिश करके इन्होंने आपका रास्ता ब्लॉक करने के बारे में सोचा, आपके रास्ते में ये कांटे बिछाने के बारे में सोचे, कुछ भी किया हो, लेकिन आज इनको ये रियलाइज हो रहा है कि यार सच में ये पावरफुल है। जो लोग मेरे साथ चल रहे थे वो भी इसके पक्ष में आ गए, और अब मेरे इनके पक्ष में आने के बाद मेरी स्थिति ये खराब हो गई है कि मुझे भी इसके ही पक्ष में जाना पड़ेगा, या मैं ही इसके रहमो करम पे हूँ। क्योंकि अगर मैं, ये भी मेरे वो जो संगठन को देखेगा, इसका सपोर्ट को देखेगा लोगों के, अगर इसने तलवार चला दी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि अब ये सोच रहे हैं, सोच सोच के ना परेशान हो रहे हैं, पर पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सोच सोच के इनको डिस्टर्बेंस आ रही है कि यार अब मैं क्या करूँ, ये तो अब मेरी तो पूरी स्थिति खराब हो चुकी है, पूरी बातें खराब हो चुकी हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और डेफिनेटली ये चीज़ है। यहाँ पर अगर देखो ना, तो ये देखो, ये जो पर्सन है ना, अभी इनको ये लग रहा है कि आप देखो, क्योंकि वो जानते तो है नहीं, उनको लग रहा है कि हो सकता है ये तब इसलिए चुप थे क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, अब शायद ये मेरे को नहीं छोड़ेंगे। पहले साइलेंट इसलिए अपनाया था क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब साइलेंट इसलिए तोड़ सकते हैं क्योंकि सपोर्ट है। तो इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता कि आप क्या करोगे। इनको लग रहा है कि जो स्थिति मैं इनको देना चाह रहा था, वो स्थिति तो मेरी ही बनने वाली है। जो मैं सोचता था कि ये अकेले पड़ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, वो वाली स्थिति तो मेरी बनने वाली है। मैं इसके बारे में अब क्या सोचूं, क्या बोलूं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इनके मन में चलती हुई नजर आ रही हैं, और ये खुद के बुने हुए जाल में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खुद ही माफ़ी मांगने के चक्कर में पड़ रहा है कि भैया ज़्यादा हुआ तो हाथ पैर जोड़ लेना, नहीं तो क्या फ़ायदा, मेरी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाए, मेरा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सारी चीज़ें अब आपके रहमो करम, आपके माफ़ी, आपके हाथ पैर जोड़ने में ही उनको भलाई नज़र आ रही है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप कितना कुछ करोगे, आप माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, ये एक अलग चीज़ है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, या फिर आप अपने लिए ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं अपनी कुंडली और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।